अध्याय 39। पोटीफर के यहाँ यूसुफ का आगमन। यूसुफ मिस्र देश ले जाया गया था। फिरौन के एक पदाधिकारी, अंगरक्षकों के अध्यक्ष पोटीफर नामक मिस्र निवासी ने उसे उन इस्माइलियों से मोल लिया था जो उसे वहां लाए थे। प्रभु यूसुफ का साथ देता था, इसलिए उसके सब काम सफल थे। वह अपने मिस्री स्वामी के घर में काम कर रहा था। जब उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु उसका साथ देता है और प्रभु उसके सब काम सिद्ध कर देता है, तो यूसुफ उसका कृपापात्र बना। उसने उसे अपना निजी सेवक और अपने घर एवं समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया। जब से उसने उसे अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया, प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। क्या घर, क्या खेत, उसकी सारी संपत्ति पर प्रभु का आशीर्वाद था। इसलिए उसने अपनी समस्त संपत्ति का प्रबंध यूसुफ के हाथ में दे दिया और उसके रहते उसे अब खाने पीने के सिवा और किसी चीज की परवाह नहीं रह गई। यूसुफ पर मालकिन की कुदृष्टि। यूसुफ सुडौल और सुंदर युवक था। कुछ समय बाद उसके स्वामी की पत्नी यूसुफ पर आसक्त हुई और उसने उससे कहा, मेरे साथ सोने आओ। परंतु उसने इनकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, देखिए, मेरे रहते मेरे स्वामी को अपनी घर गृहस्थी की कुछ भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति का प्रबंध मेरे हाथ में दे दिया है। इस घर पर वह मुझसे अधिक अधिकार भी नहीं रखते सिवा आपके, क्योंकि आप उनकी पत्नी हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है। फिर मैं इतनी बड़ी दुष्टता और ईश्वर के विरुद्ध पाप कर्म कैसे कर सकता हूं? वह प्रतिदिन यूसुफ को प्रलोभन देती रही, परंतु उसने उसकी एक न सुनी। वह उसके पास नहीं गया और उसका उसके साथ संसर्ग नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि वह किसी काम से घर के भीतर आया। उस समय नौकरों में से कोई भी घर में नहीं था। तब उसने यह कहते हुए उसका वस्त्र पकड़ लिया, अब मेरे साथ सो। परंतु यूसुफ ने अपना वस्त्र उसके हाथ में ही छोड़ दिया और घर से बाहर भाग आया। जब स्त्री ने देखा कि वह उसके हाथों में ही अपना वस्त्र छोड़कर घर से बाहर भाग गया, तब उसने घर के सेवकों को बुलाकर उनसे कहा, देखो, वह इब्रानी हमारा अपमान करने यहाँ लाया गया है। वो मेरे साथ सोने के लिए मेरे पास अंदर गया। इस पर मैं जोरों से चिल्ला उठी। जब उसने जोर जोर से चिल्लाने की मेरी आवाज सुनी, तो मेरे पास अपना वस्त्र छोड़कर वह बाहर निकल गया। जब तक उसका पति घर न लौटा, उसने उसका वस्त्र अपने पास रखा। उसने उससे यह कहा, वह इब्रानी दास जिसे तुम हमारे यहाँ लाए हो, मेरा अपमान करने के लिए मेरे पास आया था। परंतु जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग निकला। बंदी गृह में यूसुफ। जब उसके स्वामी ने अपनी पत्नी की यह बात सुनी कि उसके दास ने उसकी पत्नी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया है, तब वह क्रुद्ध हो गया। यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़वाकर बंदी गृह में डलवा दिया, जहां राजा के बंदी कैद थे। वहां वह बंदी गृह में रहा, परंतु प्रभु यूसुफ का साथ देता रहा। उसने उस पर दया की और वह बंदी गृह के अध्यक्ष का कृपापात्र बन गया। बंदी गृह के अध्यक्ष ने जेल के सब बंदियों पर यूसुफ को नियुक्त किया और वहां का सब प्रबंध उसी के हाथों में दे दिया। बंदी गृह के अध्यक्ष को अब इस बात की आवश्यकता नहीं रही कि वह यूसुफ के हाथों में सौंपे हुए किसी काम की परवाह करे, क्योंकि प्रभु उसके साथ था और वह जो कुछ करता था, प्रभु उसमें उसे सफलता देता था।